नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं सुषमा जी के साथ। आइए समझते हैं आज उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने अपने घर में प्रेस वार्ता रखी है, समझते हैं। जोहार दीदी, क्या पूरा आपके मामला क्या है? आपको भी मेरी तरफ से जोहार। देखिए, आए दिन निशा भगत निजी चैनल में आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुषमा बड़ाई को फेक लेडी करार दिया है। तो कहाँ ऐसा आदेश है, कौन-सा आदेश है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आप बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे जीने का मौलिक अधिकार दिया, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराया और एक एक कहते हैं ना कि एक रेप रेप पीड़िता को समझना केवल संविधान को आता है। क्या समाज का कोई दायित्व नहीं है कि एक रेप पीड़िता समाज में कितना ट्रॉमा सहती है, या फिर उस रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ, या फिर सुषमा के साथ इतना क्या हुआ कि सुषमा जो है इतना संघर्ष करके, इतना छाती में गोली खा करके और वो अपने जीवन को उस ट्रॉमा से गुजर करके वो मतलब अपने जीवन को जी रही है। तो हम सबसे पहले एक विक्टिम थे और ये समाज को क्यों नहीं दिखता कि हम एक विक्टिम थे, और एक विक्टिम होने के नाते भी मतलब मैं अपने बच्चों को परवरिश की और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया कि हाँ, एक रेप पीड़िता को इस समाज में जीने का अधिकार है, उसे बच्चे पालने का, उसके बच्चे को पढ़ाने का। और निशा भगत जो 4 साल से वो सेक्स रैकेट चलाती थी जिसमें हमें भी ढकेलने की कोशिश की, और वो आए दिन सिर्फ मेरे बारे में सिर्फ उल्टा-पुल्टा बयानबाजी कर रही है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने फेक लेडी करार दिया है। आप कहती हैं कि हम समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, पर आपको एक रेप विक्टिम का पीड़ा जब समझ में नहीं आया तो आप कैसा समाज के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रही हैं? कैसे समाज के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रही हैं? जब जेल की नेत्री थी आप, तब मुझे इतना गाली गलौज करवाई। आप एक बार तो सोचती कि वो लड़की छाती में गोली खाई है, कितना ट्रॉमा सही होगी और अपने जीवन को सरवाइव कर रही होगी। तो आज मैं कैसे चुप रहूं कि आप पर्दे के पीछे सेक्स रैकेट चलाती हैं और समाज में चरित्रवान बन करके समाज को गुमराह कर रही हैं कि हम जो है वो समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज के हित में काम कर रहे हैं। तो बस अब मुझे न्याय चाहिए, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अब अकेली लड़ूंगी और एक महिला के अस्तित्व को बचा के दिखाऊंगी कि मैंने लड़ा है, मैंने संघर्ष किया है। क्या सिर्फ संविधान की जिम्मेदारी है कि वो रेप विक्टिम को सुरक्षित करना चाहे? कोई समाज का दायित्व नहीं है कि वो रेप विक्टिम के साथ किस तरह से पेश आए? कोई मीडिया या कोई पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? सुषमा दीदी, हम आपके इज्जत करते हैं और आज जो आपके साथ हुआ है, एक छोटा-सा और एक बात मैं जानना चाहूँगी, आप इसको दिल से मत लीजिएगा, ये वारदात कब की है? देखिए, ये आज से करीबन 2-3 साल पहले की है, लेकिन जब उस समय मेरी जान को खतरा था, मैं 4 सालों से जूझ रही थी 2019 से। सुप्रीम कोर्ट दौड़ रही थी, हाई कोर्ट दौड़ रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे लोग मार देना चाहते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लोग मुझे मारना चाहते थे, मुझे पता चल गया था कि वो मुझे गला रेत के मारना चाहते थे। वैसे में मैं बहुत परेशान थी, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती या फिर मैं आप पे केस करके उलझती रहती, और आखिर अंततः मुझे 2022 में गोली मार दी गई थी, जो 3 गोली हरमू चौक में मुझे मेरे छाती में गोली लगी थी। तो एक पीड़िता बच्चे पालेगी, न्याय के लिए लड़ेगी, वो अपनी जान बचाते फिरेगी। कितने कितने आवाज उठाती मैं अकेली। फिर भी निशा भगत जो कर रही थी मेरे साथ, मैंने उनको हिदायत दिया था, मैंने जितना भी मेरे पास व्हाट्सएप चैट वगैरह है, मैंने प्रशासन को प्रोवाइड कराया है कि जो मैं आरोप लगा रही हूँ वो सही आरोप है, उसके वीडियो है। अब प्रशासन कह रही है कि न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी निशा भगत की गिरफ्तारी होगी। ये वारदात को हुए पिछले 3 साल हो गए, बट अभी भी प्रशासन आपको सिर्फ आश्वासन दे रही है। हाँ, अभी भी आश्वासन है, और मैं अभी जस्ट आपके आने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले प्रशासन आई हुई थी मेरे घर में, और वो कह रही कि हम तेजी से काम कर रहे हैं और जल्द ही उनकी अरेस्टिंग करेंगे। आज अचानक ऐसा क्या हुआ, आपने प्रेस वार्ता रखी? बस इसलिए कि मैं भी बताना चाहती हूँ समाज को कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया है, और ना वो करते हैं। वो धरती के भगवान है, माय लॉर्ड है, और उन्होंने
मेरी सुरक्षा को लेके हाई कोर्ट में नए आदेश पारित होते हैं। तो आज केवल संविधान की ज़िम्मेदारी है मेरी रक्षा करना, समाज की ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? आपने निशा भगत को लेके कोई कार्रवाई की, ठोस कदम उठाया? हाँ, मैंने एफआईआर किया है और सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ और व्हाट्सएप चैट मैंने क्या उपलब्ध एक्शन हुआ? कराया है। एफआईआर कल हो गया है और जल्द ही गिरफ्तारी होने का आश्वासन दिए हैं। इस वारदात को इतने साल होने के बाद आज आपने एक्शन लिया? क्योंकि क्या कोई कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले भी एक्शन लेना चाहती थी लेकिन मेरी जान को खतरा था। मैं दिल्ली और हाई कोर्ट भाग रही थी क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी और फिर 2022 में गोली लग गई थी। मैं तो 2 साल बेड रेस्ट की, 2 साल ट्रॉमा में रही, तब जा करके आज मैं आपके बीच हूँ, बातचीत कर रही हूँ। मैंने जीवन को बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया है। तो ऐसे में हर चीज़ के लिए कोई भी डिसीज़न लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। इस प्रेस वार्ता से आप क्या मैसेज पहुंचा रही हैं सरकार के पास या निशा मैम के पास? क्या आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर मुझे रही हैं? बताइए। जो क्राइम है वो क्राइम है। आप भी एक महिला है और आप महिला का दर्द समझ सकती है। एटलीस्ट आप भी संविधान के चौथे स्तंभ से आती है और आप जानती है कि आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पहले देखिए कि सुषमा के साथ क्या हुआ है। आप सिर्फ मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के बजाय आपके पास कोई सबूत, साक्ष्य भी है। सिर्फ आप कह रहे हैं कि वो केस करती है। अरे, हम जितने बार गिरेंगे हमें उतनी बार चोट लगती है ना। तो हमारे साथ जितना बार अन्याय होगा हमारा केस करने का अधिकार है ना। अगर हम गलत होते तो क्यों फिर अपराधियों को जेल भेजा जाता? क्यों प्रशासन उस पे कार्रवाई करती? तो प्रशासन से मेरी लड़ाई रही है। तो प्रशासन मेरा हितैषी नहीं है कि मैं किसी के विरुद्ध लिख के दे दूं और वो जेल भेज दे। तो आज प्रशासन से आप कोई भी रिपोर्टर पूछ के देखिए प्रशासन क्या कहेगी। वो यही कहती है कि सुषमा एक ऐसी अकेली लड़की है जिसने अकेले पूरी दुनिया से लड़ा है। वो लड़की ने उसने मृत्यु तक का सफर तय किया है। तो आप सिर्फ एक पहलू को मत देखिए कि सिर्फ निशा भगत चिल्ला रही हैं और गाली दे रही हैं और आज वो समाज की हितैषी हो गई है। आप सबको उस लड़की का दर्द भी देखना है कि सुषमा के साथ इतना अन्याय हुआ है। आप आवाज उठाते कि उसको इतना सिक्योरिटी क्यों मिल गया? किसी का रेफरेंस है, किसी का पैरवी है? ऐसा कुछ नहीं है। संविधान ने देखा है, पढ़ा है, जाना है कि मेरे संघर्षों को वो बार-बार आदेश पारित कर रहे हैं कि ये लड़की ट्राइबल होकर के इतना ट्रॉमा से गुजरी है, इतना टॉर्चर से गुजरी है, फिर ये चीज़ समाज को क्यों नहीं दिखता? क्या सिर्फ सिर्फ समाज रेप पीड़िता जब मर जाती है तब आप बी फॉर जस्टिस करने के लिए आते हैं सड़कों पर, या फिर जो जीवित रहती है उसके चरित्र पे आप उसका चरित्र हनन करते हैं? एटलीस्ट निशा भगत महिला थी और आप मेरे करीबी थी। सबसे पहले आपको तो मेरे लिए दर्द बन के खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने आपके साथ ये किया है, आप उनकी पुष्टि किए हैं? हाँ, बिल्कुल, उनकी पुष्टि हुई है? बिल्कुल। आज उनका पोजीशन क्या है? कहाँ है वो? जेल में है कुछ जेल लोग, में है। हाँ, और कुछ लोग बेल पे रिहा है, जिन पर ट्रायल चल रहा है, कुछ लोग जेल में है। क्या चाहती हैं वो जो बाहर है वो भी जेल में हो जाएँ? बिल्कुल, उनको भी सज़ा होगी। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, सबको सज़ा मिलेगी। और उनको उनके तरफ से अभी आपको कोई प्रेशर मिलता है? बहुत धमकी। अभी भी इतना सिक्योरिटी रहते हुए भी मुझे धमकी दिया जाता है कि संविधान के अंदर घुस के तुमको मारेंगे। तो आप नाम बताना चाहेंगी? हाँ, अभी तो अ, दानिश रिज़वान की तरफ से बहुत उनके लोग बहुत धमकी देते हैं और वो भी बहुत मतलब बिहार के बहुत जाने-माने हस्ती हैं और बहुत सारे लोग हैं, संवैधानिक पद में भी कुछ हैं, जिनकी तरफ से भी धमकी मिलता है। लेकिन मैंने अगर लड़ा है, मुझे नया जीवन मिला है, तो इसका कोई ना कोई ख़ास मकसद है और मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली हूँ। मैंने लड़ा है। समाज का क्या रवैया है जब से आपके साथ ये वारदात हुई है? क्या वो आपके साथ है या आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मैंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ा है शुरू से और इस बात को संविधान अच्छी तरह से जानती है कि जब किसी भी पीड़िता के साथ रेप होता है, तो सबसे पहले उसके पहचान को हाइड कर दिया जाता है, मीडिया को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप उसकी पहचान को समाज में उजागर ना करें, क्योंकि समाज में उसके जीवन को छीछा-लेदर कर दिया जाता है। तो ऑलरेडी मैं पहले से विक्टिम थी और सबसे पहले उस विक्टिम की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए समाज समाज को आगे आना चाहिए था। लेकिन सब मुझ पे आरोप लगाते हैं। निशा भगत तो मेरी दोस्त रही थी। क्या आरोप आप पे क्या आरोप लग रहे हैं?
बस आरोप लगा रहे हैं कि वो केस करती है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फेक लेडी करार दिया है। तो कहाँ आप जजमेंट ये दिखाइए आरोप ना। कैसा हुआ? आपने जो उन पर केस किया है हाँ। तो उसका तो प्रमाण होगा आपके पास ना? हाँ, बिल्कुल है और तो ये फिर आरोप नहीं कैसे कह हुआ? सकते हैं। ये निशा भगत कर रही है कि वो फेक लेडी है या फिर जो जयराम महतो के लोग आपने हैं वो उनके आमने-सामने कभी हुए? नहीं, वो पिछले मार्च में यहाँ आई हुई थी मेरे घर, उसके बाद नहीं हुए हैं। आपने प्रयास नहीं किया कि एक महिला होकर वो आपके साथ आपके इस पीड़ा को समझ रही हैं या नहीं समझ रही हैं बहुत बहुत और कोशिश आपको किया है। बार-बार हाँ। कह रही हैं, आप आरोप सिर्फ लगा रही हैं, तो आप क्या उस रिटर्न को लेके कभी आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जब अपना देखिएगा मेरे पास मैसेज भी है लंबा है कि निशा भगत को जब मैंने अपना दुःख दर्द बताया तो वो कह रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्यों सुनाती हो ये सब कुछ। तो जब आप मेरे करीबी रह कर के भी अगर आपको एक विक्टिम का दर्द नहीं दिखा, तो आज तो आपको निशा कैसे भगत को दिखेगा? आप कैसे अपना करीबी मानती हैं? क्योंकि अभी तक तो आप कह रही वो आप पर भरोसा नहीं करे, आप पे वो लांछन लगा रही है, फिर वो करीबी कैसे हो रही है? वो हम लोग जब गुमला में रहते थे तो हम लोग दोनों का घर एक ही जगह था। हम लोग बचपन में दोस्त थे। तो वो कई बार मुझे अपने साथ घूमने ले जाती थी। तो वो प्रतिबंधित मांस खाती थी तो मुझे भी जबरन खिलाती थी। तो हम नहीं खाते थे क्योंकि हम मांस क्या मछली लगता है नहीं इसमें खाते उनका हैं। भी हाथ है? हाँ, बिल्कुल, इसलिए तो आज हमको बुरा लगा कि जिस धर्मांतरण को लेकर के आप चिल्ला रही है कि गाय हमारी माता है और ये लोग कसाई की सरकार है। भई आप तो खुद आप खाने भी ख वो प्रतिबंधित मांस खाने का काम की हैं। तो कहते हैं ना कि जब आप खुद वो चीज़ कर चुकी हैं और आज आप दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है, जब आप खुद बेटी बेचने का काम की है और हमारी सरकार को दलाल कह रही है। जबकि आप खुद दलाली करती हैं, तो आप हमारी सरकार को दलाल कर रही हैं, तो पहले अपना गिरेबान देख लीजिए दीदी आप। पीड़िता होते हुए पीड़ित होना ये एक अलग मुद्दा होता है और निशा भगत जी की तरफ से जो आपका बयान अभी पिछले 2 मिनट में जो हम आपके साथ सुन रहे हैं, उस बयान में मुझे आपका आक्रोश सिर्फ समझ में आ रहा है। आप क्लियर कीजिए ये आक्रोश सिर्फ आपके रिलेशन को लेके आ रहा है या उन्होंने वाक़ई इसमें आपको नहीं, नहीं, लेकर हमारे रिलेशन को कंट्रोवर्सी है? लेकर के आक्रोश रहता, तो मैं पहले ही बोलती, हमारे रिलेशन को लेकर के कोई आक्रोश नहीं है। उसने मेरे साथ गलत किया है, चाहे वो जेल कैद में थी तब, चाहे वो अब, चाहे वो पहले। तो इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ। मेरा कोई आक्रोश नहीं है उनके प्रति, ना ही कोई पर्सनल दुश्मनी है उनके प्रति। तो वो इतने लंबे स्तर से आपके पीछे क्यों लगी हुई है? कुछ तो होगा मैम, कुछ तो होगा। पैसा पैसा कमाती है ना, वो उनको लगता था कि हमारे साथ ही नहीं की है, वो तमाम महिलाएँ अब सामने आना चाहती है, जिन महिलाओं के साथ उन्होंने गंदा काम किया है। आपने उनसे हाँ, संपर्क साधा? सबने मेरे साथ संपर्क किया ये मेरा मामला आने के बाद कि दीदी हमारे साथ भी की है, हमारे आप साथ भी की किन्हीं का है। नाम बताना चाहेंगी नहीं, वो किन्हीं लोग और क्या? एफआईआर करने वाली हुँ, हैं कल-परसों में, वो खुद ब खुद आ जाएगा सामने, बाकी जितनी महिलाएँ हैं सब आने को सामने तैयार है। सामने आने को तैयार बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपके बोलने पर या फिर वो खुद से आने को खुद तैयार से हैं? आने को तैयार है, मेरे बोलने पर नहीं। वो हिम्मत जुटाई कि अगर आप सामने आई हैं, तब हम भी सामने आएँगे। आवाज़ उठाएँगे। जी। और कुछ मैसेज है, हम मीडिया की तरफ से आपके कुछ और मैसेजेस हैं, आप बताएँगे? आज हम आपके घर में मौजूद है। आप बाहर इस प्रेस वार्ता को कर सकती थी, घर में ही करने का क्या रीज़न है? बाहर में ऐसा कोई जगह डर भी है? नहीं है, डर भी बहुत है, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। जाती हूँ तो सिक्योरिटी वगैरह और जो मेन है कि मेरा जो भाई गाड़ी चलाता है, वो बंगाल गया हुआ है, तो अभी मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है कि हम बाहर जा पाएँ। अकेले निकलने से आप डर रही हैं मतलब। डरते हैं। नहीं और निकल भी जाते तो परिवार का क्या समर्थन है? वो लोग साथ दे रहे हैं या? आज परिवार थे, तो जो खुशनसीब होते हैं उनके परिवार होते हैं कि जब मुझे गोली लगा था तो मेरे परिवार मेरे साथ हर वक़्त थे और हर मुसीबत में साथ हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी बेटी जो है, हमारी बच्ची जो है वो गलत नहीं है, उन्होंने शुरू से गलत का विरोध किया है। इसी के साथ विराम लेंगे दीदी। आज हमारे साथ दीदी की इतनी गहरी बातचीत हुई है, इसमें बहुत 2-3 मुद्दे निकल के सामने आए हैं। आशा करती हूँ हमारे चैनल के माध्यम से हमारे श्रोतागण को इसकी वास्तविकता का पता चले। नेक्सस 18 न्यूज़ से मैं संगीता कुजूर, जोहार।